किन किन चीज़ों का उपयोग करके पहले हम घर बनाते थे, ये इस चीज़ पर एक नज़र डालते हैं। बात करें जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय क्या था, उस समय डेरा गाजी खान एक शहर है जो कहाँ था, भारत में था, लेकिन बंटवारे के बाद यह कहाँ है, पाकिस्तान में है। दूसरा कह रहा है गांव। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जिसे आप ध्यान में रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे पूछ देता है। तो कई बार स्टेटेड में ये प्रश्न देखने को आए हैं। देखिए, कह रहा है गाँव में दीवारों और फर्श को गोबर मिलाकर लिपाई की जाती है। गाँव में दीवार और फर्श कैसे लिपते हैं, गोबर को मिलाकर लिपते हैं ताकि मिट्टी में कीट मकोड़े ना लगे। अगला पॉइंट है हमारा, घरों की छतों पर बांस की पटरी के साथ साथ नीम नीम और कीकर की लकड़ियां भी रखी जाती है ताकि उन लकड़ियों में दीमक ना लगे। जब हम ठठरी बनाते हैं, अपनी छत बनाते हैं, पटरी रख करके घर की छत बनाते हैं, तो उसमें हम क्या, कौन सी लकड़ी का यूज करते हैं, हम बांस की लकड़ी का यूज करते हैं। साथ ही उसमें हम नीम और कीकर की लकड़ियाँ जो काफ़ी तीखी होती है, एक औषधि के रूप में कार्य करती है, ये बहुत सारी बीमारियों में भी इनका यूज होता है, तो ये लकड़ियाँ उनके साथ रखी जाती है ताकि उनके तीखेपन के महक से लकड़ियों में क्या, दीमक ना लगे और हमारी छत काफ़ी दिन तक टिके। अगला पॉइंट है हमारा सोहना गांव। सोहना गांव की बात करें तो सोहना गांव दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव में मिलता है। ये कहाँ है सोहना गांव, तो गुड़गांव जो है दिल्ली जाने के रास्ते में पड़ता है। ये आपका गुड़गांव के आसपास, ये दिल्ली के आसपास ही आपका गुड़गांव है, वहीं पे आपका सोहना गांव है। यह सोहना गांव हरियाणा में है। अब बात करें हम बेवनिका गांव की, तो बेवनिका गांव की कुछ कहानियां ऐसी थी जिसके कारण से बेवनिका गांव चर्चे में आया। तो बेवनिका गांव की क्या क्या कहानियां थी, चलिए देखते हैं। बेवनिका गांव जो है कर्नाटक में है। बेवनिका गांव कहाँ है, तो कर्नाटक में है। देखिए, ध्यान रखिएगा, खूंटी खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। यहाँ पे खूंटी क्या है, देखिए ये जो किसान है, ये जो किसान भैया हैं, वो यहाँ पे एक फावड़ा लिए है, जिसे आपके बिहार में इसे चपड़ा बोलते हैं। ये जो चपड़ा है, ये जो फावड़ा है, इसे क्या कर्नाटक में खूंटी बोला जाता है। खूंटी खूंटी की मदद से खेतों की मिट्टी को नरम करते हैं, कोड़ते हैं इसे, सारी मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं, घास हटाते हैं, इसे छोटी छोटी घासों को छिल करके हटाया जाता है। तो ये क्या है, खूंटी की मदद से खेती की मिट्टी को नरम कर रहे हैं। अब बात करें कर्नाटक। कर्नाटक में हल को क्या, करीगे कहा जाता है। जो ये किसान है, ये हल चला रहा है, तो ये जो हल है ये लकड़ी का बना होता है, जो दो बैलों के ऊपर रखा जाता है और एक कोई भी व्यक्ति पीछे से इसे हाँकते हुए चलता है। तो ये इस हल को कर्नाटक में करीगे बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट करते जाइएगा। पतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है। कोई भी खेत होते हैं उसमें, तो आप क्या खाद दोगे उसमें, उसमें उपजाऊ रहने के लिए उसमें जो खाद डालते हो, पानी डालते हो, वो क्या, वो पौधे जो जिनको नहीं चाहिए वो चीज़ें खरपतवार वो खींच लेती है और फसलों के लिए वो कम पड़ जाती है, तो फसल हमारे अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो उनको खेतों से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में हसिया को इलेगे कहा जाता है। ये जो बंदा काट रहा है, जिस चीज से ये काट रहा है प्याज को, प्याज अलग कर रहा है और इसकी जो पीछे की जो पत्तियां हैं, ऊपर के जो पत्तियां होती है प्याज की, उसे अलग कर रहा है, तो इसे दरात भी बोला जाता है, हसिया भी बोला जाता है, चिलोही बोलते हैं इसे गांव में, चिलोही के नाम से ही जानते हैं। तो ये इसे इलेगे कहा जाता है, इलगे कहा जाता है कर्नाटक में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। चलिए, यह था आपका बेवनिका गांव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं गिजुभाई बधेका। गुजरात के रहने वाले थे और वो छोटे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके किस्से कहानियों में आसपास के पक्षियों के बारे में बात की गई थी, पक्षियां कैसे रहती हैं इस बारे में बात की गई थी। गिजुभाई बधेका एक अध्यापक थे। वो छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, उन्हें छोटे बच्चों से बहुत लगाव था। ये पत्र, जिस पत्र के बारे में हम आज आगे डिस्कस करने वाले हैं, उस पत्र को उन्होंने 13 अप्रैल 1936 में लिखा था, जिसमें पक्षियों के बारे में चर्चा की गई थी। गिजुभाई बधेका के द्वारा लिखे गए पुस्तकों में से दीवा स्वप्न नामक पुस्तक काफी प्रसिद्ध है। दीवा स्वप्न नामक
देखिए ये दीवा स्वप्न नामक पुस्तक है जहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो ये पुस्तक बाल मनोविज्ञान और शैक्षिक विचारों को देखते हुए, जैसे आप किस प्रकार से बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप उनको शिक्षा दीजिएगा, इस पे ये आधारित है ये पुस्तक। उन्होंने इसमें वर्णन किया कि किस प्रकार बच्चों के विचारों को, बच्चों को मनोभाव को समझते हुए आप एक टीचर के रूप में उन्हें शिक्षित कीजिएगा, इस पर चर्चा की गई है इस बुक में। शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक विचारों को, अध्यापक की जीवन शैली को, बाल रूप को, इन सभी चीज़ों को इसमें वर्णन किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, शैक्षिक विचार क्या है, अध्यापक की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, बालक का रूपरेखा कैसा होता है, उन्हें किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, इस चीज़ पे दीवा स्वप्न नामक पुस्तक में वर्णन किया गया है। उनका पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी वधेका है। अब हम आगे बात करते हैं पक्षियों की। तो पक्षियों की बात करें तो इंडियन रॉबिन एक ऐसा पक्षी है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देता है। जहाँ पे आपको रोड के साइड आप देख लो तो कहीं रोड के साइड पत्थर बिछे हुए मिलेंगे, तो उसी साइड ये पत्थरों के बीच में खाली जगह पे, ये देखिए खाली जगह पे कहाँ पे अंडा को अपना देता है। इसे कलचिड़ी के नाम से भी जानते हैं। कलचिड़ी की बात करें तो कलचिड़ी अपने बच्चों को आराम देने के लिए घोंसला बनाने में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई का उपयोग करती है। इसके बच्चों की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी अपने बच्चों को खाने के लिए कीड़े लाती है और उन्हें खाना खिलाती है। साथ ही साथ शाम होते ही वो अपने घोंसले में वापस चली जाती है। अगले पॉइंट में हमारा आता है कौवा। कौवा की जब बात करते हैं, कौवा कहाँ अंडा देता है, कहाँ बच्चा देता है, कहाँ घोंसला बनाता है। देखिए इनके ये जो पक्षियां हैं, ध्यान रखिएगा, जो पक्षियां हमेशा इनके कान आपको दिखाई नहीं देते हैं, ये आपको दोनों सिर के ऊपर, आंखों के पीछे इनके कान होते हैं। तो इनकी आंखें कहाँ होती है, तो इनके आंखें सिर के ऊपर दोनों तरफ होती है इनकी आंखें। और इनके कान जो होते हैं इनके फरों से ढके हुए, तो इनके कान तो आप देख नहीं सकते हो। तो जिनके कान आप देख नहीं सकते हो वो क्या अंडे देते हैं, और जिनके कान आपको दिखाई देते हैं साफ साफ बाहर में, वो क्या बच्चे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पक्षियां कभी भी बच्चे नहीं देती, पक्षियां हमेशा अंडे देती है। देखिए कौवा की बात करें तो कौवा क्या है, कौवा अपना घोंसला कैसे बनाती है इस चीज पे बात करते हैं। सभी पक्षियों में अंतर पाया जाता है। सभी पक्षियों, भाई सिंपल सा फंडा है कि सभी पक्षी, हर लोग अपना अपना जीवन जीता है अलग तरीके से, तो पक्षियां भी अपने जीवन को अलग तरीके से जीती है। तो इनके अंडे देने के तरीके भी अलग होते हैं और उनके घोंसले बनाने के तरीके भी अलग पाए जाते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और अंडे देता है। देखिए ये पेड़ का ऊंचा डाल है, यहाँ पे कौवे ने क्या अपना घोंसला बनाया है और यहीं पे ये अंडा देगा। तो कोयल बहुत ही मीठा गाती है। कोयल के मीठे गाने को सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी पालती है। बात करें फाख्ता की, फाख्ता डोभ, जिसे डोभ कहा जाता है, फाख्ता इसे, देखिए कौन कौन से डोभ की बात करें, डोभ कैसे, फाख्ता कैसे अपने अंडे को देती है। तो ये फाख्ता क्या है, कैक्टस के पौधों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। इसे क्या पंडुक के नाम से भी जानते हैं और डोभ के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है गौरैया। अब देखिए कि गौरैया की बात करें तो गौरैया ज्यादातर कहाँ दिखती है, घर में दिखेगी या घर के आसपास दिखाई पड़ती है गौरैया। यह कहीं भी घोंसला बना लेती है, या तो अलमारी के ऊपर बना लेगी या आईने के पीछे, या कह सकते हैं घर के दीवारों के आले में। आप खुद भी अपने आसपास मेजर करते हैं, अपने आसपास देखते हैं, नोटिस करते हैं कि ये छोटी छोटी पक्षियां कहीं भी घोंसला बना लेती हैं। थोड़ा सा भी गैपिंग कहीं दीवारों में दिखता है तो ये वहां पर अपना घोंसला बना लेती हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है कबूतर। कबूतर क्या करती है, कहाँ घोंसला बनाती है, इस चीज को देखिए। कबूतर को भी देखे तो यह गौरैया की तरह ही घर के आसपास ही दिखाई देती है। वो भी अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे पुराने मकान हुआ या खंडरों हुआ, घर की दीवारों के आलों में हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बसंत गौरी की। देखिए बसंत गौरी, ये पिक्चर में देखने से आपको पता चल रहा है, ये बसंत गौरी जिसे कठफोड़वा, गांव में इसे काटफोड़ के नाम से जानते हैं। ये टुक टुक करके काट कहते हैं लकड़ी को ये छेद करके अपना घोंसला बना लेती है बसंत गौरी, जिसे कह सकते हैं वुड पीकर के नाम से ये इंग्लिश में इसे जाना जाता है। और ये है कठफोड़वा, जिसे बसंत गौरी के नाम से भी जानते हैं।
बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है, जहां भी देखिएगा ये टुक 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 लकड़ी पे मारते रहेगी। यहाँ पे देखिए टुक टुक करके छेद बना लिया, यहाँ पे इसने छेद बना लिया। अब इसी के अंदर ये घुस जाती है और यहीं पे स्पेस में लंबी कार्य स्पेस नीचे तक होती है, उसी में ये अपने अंडे को देती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं ये। दर्जन चिड़िया की बात करिए। अब चलिए दर्जन चिड़िया पे देखते हैं कौन कौन सी, भाई कई प्रकार की चिड़िया और सब चिड़िया से आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि कौन सी चिड़िया। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कौन से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये आप अपने आप से पूर्ण रूप से तैयार रहिए, एकदम जोर शोर से तैयारी अपनी मजबूत कर लीजिए कि हमें सीटेट निकालना है तो निकालना है। इस बार हमें टीचर की पोज पे बैठना है तो बैठना है। तो लग जाइए मेहनत करने की ओर और ध्यान दीजिए। अब बात करें दर्जन चिड़िया की। दर्जन चिड़िया क्या है? दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम है भाई। ये जैसा इसका नाम है दर्जन चिड़िया, वैसा ही इसका काम भी है। यह क्या करती है? देखिए यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। यहाँ देखिए ये सी रही है, इधर से इधर ला रही है, इधर से इधर ला रही है, इधर से इधर ला रही है। ये क्या कर रही है? इसी प्रकार से ये 2-4 पत्तों को मिक्स करके सी लेती है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, ये सी रही है। पत्तों को ये सी करके क्या करती है? घोंसला बना लेती है अपनी, और उसी बीच में बनी थैली में ये अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है। ये एक थैली के रूप में घोंसला बन जाता है। देखिए यहाँ पे घोंसला बन चुका है इस पिक्चर में, और ये क्या इसके बच्चे झांक रहे हैं। तो यहाँ पे ये अंडा दे चुकी है और इसके बच्चे भी बाहर आ गए। तो इसी प्रकार से ये अंडे देने का काम करती है दर्जन चिड़िया। इसे टेलर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट हमारा रहता है शक्करखोरा। शक्करखोरा कौन से पक्षी है? ये देखिए, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। यह अपने घोंसले को बनाने में किन किन चीजों का यूज करते हैं? तो बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल और कपड़ों के चिथड़े का उपयोग करती है। इन सभी चीजों को मिला करके क्या ये शक्करखोरा अपना घोंसला बनाती है। ये देखिए पेड़ों की छाल, पेड़ों की डालियों से ये लटकते हुए इस तरीके से नजर आते हैं। ये रहा आपका शक्करखोरा जो अपना घोंसला बनाती है इस तरीके से। ये मकड़ी का जालों का भी यूज कर लेती है अपने घोंसले को बनाने में। देखिए उसके घोंसले में एक तरफ एक छोटा सा छेद होता है, उसके अंदर उसका बच्चा भोजन के लिए बैठा होता है। इस पक्षी को कौन कौन से नाम से जानते हैं? तो इसे फूल सूंघनी के नाम से भी जाना जाता है, थुनथुनी, और पर्पल सनफ्लावर के नाम से भी जानते हैं इस पक्षी को। अब बात करते हैं हम बीवर पक्षी की। तो बीवर पक्षी क्या है? देखिए बीवर पक्षी क्या है, किस प्रकार से अपने घोंसले बनाती है। यहाँ घोंसला देखकर तो कुछ समझ आ रहा होगा कि कितने सारे घोंसले हैं। ये जो बीवर पक्षी है इनको जब अंडा देना रहता है, मादा बीवर को जब अंडा देना रहता है, तो ये जितने भी नर बीवर होते हैं उनको क्या करती है, मादा बीवर घोंसले बनाने के लिए लगा देती है। और जो घोंसला उन्हें सब मादा बीवर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ ये टिकाऊ है, उसमें जाकर वो अंडे देती है। देखिए बीवर पक्षी की बात करें तो यह सबसे अलग है। सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। प्रकृति का देखिए, प्रकृति का कुशल दर्जी भी इसे कहा जाता है। इस चिड़िया का नाम है बया। इसके निर्माण में बीवर पक्षी अपने घोंसले के निर्माण में तिनके, पेड़ के सूखे पत्ते, सैन, सूतली के धागे, तरह तरह की जंगली घास, चिकने पौधों का चिपचिपा दूध, पानी और मिट्टी आदि को दिन रात एक करके जुटाती है। 10 से 12 दिन इसे इस घोंसले को बनाने में लग जाते हैं। इस घोंसले की एक खासियत यह है कि यह आसपास से तो भरा भरा नजर आता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है। बाहर से देखिएगा तो ये पूरा भरा भरा नजर आएगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है। अंदर बाहर आने जाने के लिए घोंसले का मुंह चिड़िया के आकार तक खुला रहता है। जितना इनका आकार है उसी अनुसार से इनके घोंसले का मुंह खुला रहता है। इसे कुदरत का टेलर पक्षी भी बोलते हैं। भी दुश्मन होते हैं, और देखिए पक्षियों के दुश्मन कौन कौन से होते हैं। पक्षियां बहुत मेहनत करके अपना घर बनाती है, अपने घोंसले को बनाने में बहुत मेहनत करती है। इन घोंसलों में अपने बच्चों को ठीक से पाल कर बड़ा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। देखिए पक्षियों के कई दुश्मन हैं, जैसे
मनुष्य ऐसे हैं जो कहीं कई जगह से अंडे चुरा कर खा लेते हैं, अंडों को फोड़ देते हैं या उनका घोंसला उठाकर फेंक देते हैं। जैसे जानवर जानवर भी ऐसे हैं जो कई घोंसलों को बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं उनको अंडों को। तो ये, और बात करें कौवे की, तो कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। ये